नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक कहावत है, जहां चाहा वहां रहा। मध्य प्रदेश के हालिया परिवेश में कहावत एकदम सच साबित हो रही है, जहां सरकार राजनीतिक जोखिमों की परवाह किए बिना एक से बढ़कर एक कड़े फैसले ले रही है, जो न केवल प्रदेश की जनता के हित में है, बल्कि इन फैसलों से नेतृत्व की दृढ़ता का भी पता चलता है। दरअसल मोहन सरकार की कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे नजीर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की इबारत लिखने आतुर डॉक्टर यादव ने 52 साल पहले का वो फैसला पलट दिया जिसकी कोशिश कांग्रेस के दिग्गज मुख्यमंत्रियों ने कभी नहीं की। मध्य प्रदेश में 1972 से सरकारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स को भरती रही है। इस पर करोड़ों रुपए का खर्च आता था। 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने पलट दिया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। सीएम ने कहा कि मंत्रीगणों और संसदीय सचिवों का सारा व्यय सरकारी खातों में जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। सीएम मोहन यादव ने इस फैसले को पलटकर मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश की है। साथ ही वो कहते रहे हैं, ये आम जनता की सरकार है। दरअसल हर साल सीएम और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। इस फैसले के बाद सरकारी खाते में राशि की बचत होगी। सीएम मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति को लेकर अहम फैसले हुए हैं। मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे सारे मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे। कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि यहाँ कर्मचारी अपना खुद से इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि मंत्रियों का खर्च सरकार वहन करती है। सीएम के संज्ञान में मामला सामने आने के बाद उन्होंने इस बारे में अहम फैसला लिया और कैबिनेट से अनुमोदन हो गया है। अब मोहन सरकार के इस फैसले को डबल इंजन के दम की संज्ञा दी गई है। जाहिर है, प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में आई बीजेपी ने प्रदेश में मोहन सरकार की अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया है और इससे कांग्रेस को भी संदेश है कि जो फैसले वो नहीं कर पाए उसका उन्हें मलाल भी होना चाहिए और पछतावा भी। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, वाकई एक बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है। 52 साल से ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन इस परंपरा को खत्म कर दिया है। वाकई ये फैसला काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, सही कहा आपने। डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और इससे जो है अब सरकारी खजाने पे जो है बोझ नहीं रहेगा। लगभग 1 करोड़ से कुछ कम जो है हर साल ये खर्चा आता है। मंत्रियों का जो इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता है। देखिए, कई ऐसे प्रदेश, अगर हम बात करें तो झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, यहाँ पे मंत्रियों के इनकम टैक्स वो खुद भरते हैं, सरकार नहीं भरती है। जबकि अगर हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बंगाल की बात करें तो वहां पे सरकार भरती है। लेकिन ये कदम उठा के डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, एक पॉजिटिव संदेश दिया है जनता को कि देखिए, आपकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो अब मंत्रियों के इनकम टैक्स उससे नहीं भरे जाएंगे। और लगातार हम देख रहे हैं, जब से डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे कमान संभाली, हम लगातार देख रहे हैं कि वो बहुत बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं। और ये चीज, ये जो निर्णय है, इससे जाहिर तौर पे इसको कांग्रेस भी वेलकम करेगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस उन पर आरोप लगाती रही, उनकी सरकार पे आरोप लगाती रही है कि देखिए, कर्ज लेके आप सरकार चला रहे हैं, कर्ज लेके आप विकास की योजनाएं चला रहे हैं, कर्ज लेकर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले अगर सालों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उसके बाद 1.5 साल लगभग कमलनाथ थे, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यह कदम नहीं उठाया गया। उठाया डॉक्टर मोहन यादव ने। डॉक्टर मोहन यादव का, हम जैसा मैंने कहा, लगातार हम देख रहे हैं, उनको एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। जब अधिकारियों को देखा उन्होंने कि वो जनता के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। तो इस तरह का वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जनता को लगातार दे रहे हैं, इस तरह के स्टेप्स उठा के। जी बिल्कुल, वाकई हिमानी सिंह जी, जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया, मुझे लगता है कांग्रेस भी इस फैसले का जरूर स्वागत करेगी। लेकिन हालांकि 2003 से यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, बीच का अगर 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दे, लेकिन उससे पहले आप लोग की भी सरकार थी। कभी इस तरह के फैसले, जो कड़े फैसले लेने के लिए, कभी आप लोग की सरकार ने भी सोचा था कि हाँ, इस तरह के फैसले लेने चाहिए? जो सरकार का पैसा है, जो जनता का पैसा है, जो यहाँ पर मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में जाता है, इसको रोकना चाहिए।
देखिए, ये ज़रूर बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन जहाँ तक इसकी बात की जाए, ये बीजेपी का नहीं, मोहन यादव जी का खुद का फैसला ही इसे ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि अगर ये सभी का फैसला होता, तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने मुँह से कहा करती है कि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो लोग परिवार की तरह काम करते हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इस तरह की बात करते हैं, तो ये फैसले सभी बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो गया होता है, एनडीए सरकार में भी ये फैसला लागू हो गया होता, और कम से कम नहीं मानी तो सिंह जी, बाकी लेकिन प्रदेशों में तो लागू 2019 कर में ही उत्तर दिया प्रदेश जाता। में उत्तर प्रदेश में ये लेकिन फैसला लिया जा चुका है, क्योंकि आप बीजेपी सरकार के आप राज्यों की बात करें, 2019 में उत्तर प्रदेश में फैसला लिया जा चुका है। तो केवल एक उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या हमें ऐसा मानना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एक शुरुआत हो रही है, बेहतर एक शुरुआत हो रही है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। अच्छी शुरुआत हो रही है, 1 करोड़ रुपए साल के बचाने की एक कवायद है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी तारीफ करेंगे तो कहीं और जहां अनावश्यक रूप से लग्जरी गाड़ियां सभी मंत्रियों की बदली जा रही हैं, उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, उनको भी बचाने की जरूरत है। अगर जो 2 साल पहले जो बंगले रिनोवेट हुए थे, उनको वापस करोड़ों रुपए खर्च करके रिनोवेट किया जा रहा है, उनको भी बचाने की कोशिश की जा सकती है, इस पर भी बात होगी। अगर तारीफ होगी तो साथ में सुझाव भी दिए जाएंगे। जी ठीक है शिवम जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? शिवम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन हिमानी सिंह जी, देखिए, कुछ समय पहले आप लोग खुद ही मोहन यादव को आप पर्ची वाला सीएम कहते थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला ये बीजेपी सरकार का नहीं, ये मोहन यादव का फैसला है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अब खुद मानना आपने शुरू कर दिया है कि अब वो सिर्फ पर्ची वाले सीएम नहीं रहे। जिस तरह से कड़े फैसले लगातार लेते जा रहे हैं, वो अपने आप में एक मजबूत सीएम अब बन चुके हैं और कड़े फैसले वो ले रहे हैं। एक फैसले के आधार पर ये कहना, जैसे बहुत सारे फैसलों को मिलाकर उनको पर्ची वाला सीएम घोषित किया गया था, और एक फैसले के आधार पर ये कहना कि अब वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो ये अभी थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो जाएगी इस बात को कहने के लिए? अभी बहुत 6 महीने ही हुए उनकी सरकार को, अभी उन्हें बहुत कुछ साबित करना बाकी है, और अभी बहुत कुछ मध्य प्रदेश ऋण में बिल्कुल घिरा हुआ है। उससे बचने के लिए उनको और बहुत सारे इस तरह के निर्णय लेने चाहिए, और बहुत समय लगेगा उनको इस पर्ची वाले सीएम वाले अपने संज्ञा से बाहर आने के लिए। ठीक है मुक्ता जी, हालांकि मुझे लगता है जो पर्ची वाले सीएम की बात करते हैं, ये एक तरह से एक बात सामने आ गई है, लेकिन जिस तरह से हम देखें फैसले लगातार मोहन यादव लेते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई आवश्यकता है। शायद अब विपक्ष को इस बात को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें अब ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जनता भी देख रही है जिस तरह से मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, एक के बाद एक कड़े फैसले लेते जा रहे हैं। अब तो कांग्रेस भी खुद कह रही है यह फैसला बीजेपी सरकार का नहीं, यह फैसला मोहन यादव का फैसला है। होता है तो सक्सेस या फेलियर दोनों सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है। और जो पर्ची वाले की मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, 29 सीट्स जीते हैं, तो ये किसके उसमें जाएगा, खाते में जाएगा? जाहिर तौर पे जो लीडर है उसके खाते में जाएगा। ये एक अचीवमेंट है जो कितने 4 दशक के बाद हो रहा है। बीजेपी जो है 29 की 29 लोकसभा सीट्स जीत रही है, तो जिम्मेदार कौन हुआ? मुखिया हुआ, क्योंकि अगर 4, 5, 6 सीट्स वो हारते तो वो फेलियर किसके कंधे पे जाता? वो उसकी भी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव के ही उसमें जाती। तो जब अब पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि देखिए, हमने लगातार देखा है जब कांग्रेस में भी बड़े बड़े फैसले होते हैं, मध्य प्रदेश में, तो एक लाइन का स्टेटमेंट आता है कि हमने ये फैसला जो है पूरा हाई कमांड पे छोड़ दिया है, एआईसीसी पे छोड़ दिया है। तो अगर ये बात हो रही है पर्ची वाले मुख्यमंत्री की, अगर उस कार्य शैली की बात हो रही है, तो ये तो कांग्रेस में भी होता है, हम देखते आए हैं लगातार। कोई भी बड़ा अहम फैसला होता है, आप याद करिए 2018 को जब कांग्रेस जीती थी, उसके बाद मुख्यमंत्री के चयन में कितने घंटे लग गए थे। कमलनाथ होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे कि कौन होगा, तो उसमें कितने घंटे की मशक्कत चली, और फिर दिल्ली से ही जो है वो फरमान आया कि नहीं, अब तो कमलनाथ होंगे मुख्यमंत्री। तो ये कार्यशैली पे मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यशैली पे कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कांग्रेस भी अछूती नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हिमानी जी, देखिए, जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं कि मोहन यादव का फैसला है, लेकिन पूरे कैबिनेट में भी यह फैसला पास हो चुका है। मुख्यमंत्री ने एक इच्छा शक्ति दिखाई, लेकिन सभी को साथ लेकर चले और सभी ने इस फैसले का समर्थन किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और क्वालिटी उनके उभर कर सामने आई कि एक इंपॉर्टेंट फैसला तो ले ही रहे हैं, लेकिन सभी को साथ लेकर जा रहे हैं, जिसमें सबकी समर्थन भी है।
देखिए, राजनीति में संज्ञाएं जो दी जाती हैं वो लगातार बदलती रहती है। अगर उन्हें इस तरह का कोई नाम मिला है तो उनको राजनीति का, सत्ता का इतना अनुभव नहीं था, उसके आधार पर उन्होंने कुछ एकाध अभी निर्णय लिया है। तो ये संज्ञाएं बदलती रहती हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्हें नरेंद्र मोदी कहा जाता था। फिर जब उन्होंने अपने ही भाषणों को कुछ चुनावी जुमला कहा तो उन्हें जुमलेबाज कहा जाने लगा। फिर वो बात बात पे रोने लगे तो उन्हें बहुत सारी इस तरह की संज्ञाएं दी। हम उनके बारे में नहीं जाएंगे। तो राजनीति में संज्ञाएं बदलती रहती हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो इसी तरह के अपने मजबूत कदम लेते रहेंगे और खुद के दम पर सरकार चलाते रहेंगे तो बाद में ये संज्ञा उनका पीछा छोड़ देगी और कोई नया नाम उनको मिल जाएगा। जैसे शिवराज जी को मामा कहा जाने लगा था, या अब कई लोग इस मामा नाम के वर्ड को व्यंग रूप में भी लेते हैं, कुछ बहुत अच्छे रूप में भी लेते हैं। तो ये चीजें बदलती रहती हैं। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, जैसे जैसे उनकी भावनाएं बदलती जाएंगी उनके लिए नाम बदलते जाएंगे। जी चलिए, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि अब उस मजबूती के साथ फैसले ले रहे हैं मोहन यादव। शिवम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक फैसले नहीं, ठीक है, मैं तो बस इसी फैसले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो इसी फैसले की बात कर रहा हूँ। कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि ये फैसला उन्होंने मजबूती के साथ लिया है। ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शिवम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिवम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है आपको मेरी? जी 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 शिवम जी, आपकी आवाज आ रही, थोड़ी सी धीरे आ रही है, पर हम कोशिश करेंगे इस आवाज को बढ़ाने की। शिवम जी, देखिए, जिस तरह से वाकई एक बहुत बड़ा फैसला, कड़ा फैसला, 52 साल से जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको बदल दिया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हमारे साथ प्रवक्ता हिमानी सिंह जी, वो भी मान रही है कि ये फैसला कम से कम मजबूती के साथ लिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का फैसला नहीं है, ये मोहन यादव का फैसला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बीजेपी कोई फैसला ले, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ले, तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सामूहिक निर्णय लेता है। उसके पीछे इच्छा शक्ति और पहल हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रही हो, लेकिन संगठन की इसमें सहमति है और लगातार इस प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं, बिल्कुल, हम बोलते पीसीआर से विवेकाधिकार होता है और संगठन का भी अनुमोदन होता है। शिवम जी, थोड़ा सा आप फोन पास में रख लेंगे तो आपकी आवाज और बेहतर आ जाएगी, क्योंकि हिमानी जी को भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। फोन पास में है, उसके लिए क्या विकल्प किया जा सकता है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम निर्णय सामूहिकता के आधार पर ही लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी एक उनकी इच्छा शक्ति है, लगातार मध्य प्रदेश में वह सुशासन और गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, जहां पर पूरा पारदर्शी तरीके से शासन व्यवस्था को गरीब कल्याण के उद्देश्य से कैसे संचालित किया जाए, यह उन्होंने सुनिश्चित किया है। लेकिन हाँ, इस फैसले में हमारे संगठन की, प्रधानमंत्री जी के विजन की छाप देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का सदैव मानना रहा है कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मोदी जी ने जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो आपने देखा किस प्रकार से वीआईपी गाड़ियों का सिस्टम बंद कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक निर्णय लेते हुए लगातार इस दिशा को सुनिश्चित किया कि पूरी तरीके से गाड़ियों पर लाल बत्ती का सिस्टम समाप्त हो। यह तमाम चीजें प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की और स्वाभाविक तौर पर मोहन जी उनके उन्हीं स्वप्नों को आगे ले जा रहे हैं। पूर्व की हमारी सरकार थी, शिवराज जी भी थे, तो वह भी अगर को लोकाचार, लोक हितैषी निर्णय लेते थे। आज मोहन जी के हाथों में कमान है तो अभी उसी आगे बढ़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी परंपरा है, एक मनोवृत्ति है और उसी को तमाम हमारा संगठन और नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है। इसको गुटबाजी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की आपसी पार्टी और रणनीति की आदत है, जिनको हर जगह इस प्रकार की स्थिति नजर आती है और मोहन जी के भीतर इच्छा शक्ति है। इनको आप यह विश्वास कर लेना चाहिए। बात करते थे इनके खुद के प्रदेश में, जिनको नेतृत्व पूरे प्रदेश में कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नेता नहीं स्वीकार कर रहा, वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो लोग स्वयं जीतू पटवारी इनके ऊपर थूक के गए हैं। यह चीजें समझने वाली है। मोहन जी की सरकार ने 180 दिन के ही अपने कार्यकाल में गरीब कल्याण और सुशासन के अनेकों प्रस्तुत किए थे, जिसके कारण प्रदेश का आम जनमानस पूरी तरीके से लाभान्वित हुआ, उनके ऊपर विश्वास कर रहा है और आने वाले वक्त में भी हमारी सरकार इसी प्रकार के लोग ऐसे निर्णय लेकर के अपनी छवि को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए, अक्सर जो जनता रहती है और सरकार की जो जिम्मेदारी रहती है, और जिस तरह से बीजेपी सरकार कहती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या मोहन यादव हो, कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, हमारी जो योजनाएं हैं हम अंत के जो व्यक्ति तक वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। और जनता में अगर ये मैसेज जा रहा है, क्योंकि जनता को अक्सर ये लगता है कि देखिए, जो आम जनता है वो तो असुविधाएं से गुजरती रहती है, लेकिन मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को भारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। लेकिन अगर इस तरह से एक मैसेज जाएगा कि जो अभी तक इनकम टैक्स सरकार भरती थी मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, अब वो खुद भरेंगे, तो मुझे लगता है वाकई जनता में एक मैसेज जा रहा है कि ये सरकार जनता की सरकार है। और जो बात कर रही है बीजेपी की जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है फैसलों में।
पॉजिटिव मैसेज इससे जाएगा कि जब आप इस तरह का इनकम टैक्स जब लोग अपना खुद का भर रहे हैं तो मंत्री क्यों नहीं भर सकते। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंत्रियों की और मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं एक को छोड़ के सब करोड़पति हैं। केवल एक गौतम टेटवाल है जो उन्होंने अपना जब नामांकन भरा था तो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी तो उनके पास संपत्ति कुछ 86 लाख का है, बाकी सारे मंत्री करोड़पति हैं। तो क्या वो अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकते? जाहिर तौर पे जनता के मन में ये सवाल है। और लगातार जब बात होती है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए, तब इस तरह की सुविधा उन करोड़पति मंत्रियों को क्यों देना चाहिए? तो ये फैसला लेके डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत पॉजिटिव संदेश दिया है जनता को। बिल्कुल, वाकई हिमानी जी देखिए, जनता ये चाहती है कि जो सरकार हो वो जनता की सरकार हो, और जब इस तरह के फैसले जनता देखती है तो मुझे लगता है और विश्वास बढ़ जाता है सरकार के ऊपर कि हमसे जुड़ा हुआ ये फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि जो करोड़पति मंत्री हैं या फिर जिनको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार उनका इनकम टैक्स क्यों भर रही थी, लेकिन अब ये परंपरा समाप्त हो गई। तो मुझे लगता है जनता इसको बहुत ही अच्छे से इसका स्वागत करेगी और उसको लगेगा कि हाँ, जो उससे पैसे बचेंगे और जनता के विकास के काम में आएंगे। जो पैसे बचेंगे उससे एक सरकार उनकी गाड़ी भी नहीं आ पाएगी। जैसे कि अभी क्योंकि आंकड़ा बदलता रहता है, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उसमें इनकम टैक्स और इनका आंकड़ा बदलता रहता है। अभी 1 करोड़ के लगभग एक बचत का साल भर में एक वो किया। लेकिन आप ये देखिए कि अभी फिर अगर फिर इस तरह की महिमा मंडन कर रहे हैं हम इस फैसले का, तो फिर ये जो बंगलों का रिनोवेशन हो रहा है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो गाड़ियां नई लग्जरी खरीदी जा रही हैं, जो गाड़ियां अभी कुछ साल पुरानी हैं, जो अभी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उनको चलाया नहीं जा सकता है या वो बिल्कुल उपयोग के योग्य नहीं रही थी। और बंगले भी अभी कुछ समय पूर्व ही, पर फिर भी जब भी कोई नया मंत्री, अभी दोबारा वही लोग सरकार में थे, वही लोग, उनमें से आधे लोग मंत्री थे, पर सभी के बंगले वापस रिनोवेट 1-2 साल में कर्ज के पैसों से वापस रिनोवेट करा के इतने पैसों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके बारे में भी फिर संज्ञान लेना चाहिए और उसके बारे में भी हमको बातचीत करनी चाहिए कि वहां से भी जनता का खर्चा रोका जा सकता है। और अगर ये लोग खुद करोड़पति हैं और इतने धनाढ्य हैं, तो अगर ये चाहते हैं कि इनके बंगलों के पेंट और इनके फर्नीचर इनके हिसाब के हों, तो ये उसके लिए भी अपना धन खुद खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उसका उपयोग ये खुद ही करने वाले हैं। तो यहाँ भी पैसे बचाने की भी फिर कवायद की जानी चाहिए। शिवम जी, हिमानी जी के लिए एक तरफ तो पैसा बचाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। चवन्नी बचा के 1.5 रुपया खर्च कराई जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डेट और जीएसडीपी का जो रेशियो था, जो 32% के आसपास था, वो घट करके मात्र 26% रह गया। यह दिखाता है कि एक और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गरीब कल्याण पर, तमाम अपनी विभिन्न योजनाओं पर एक्सपेंडिचर आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी कर्ज और जीडीपी के बीच की जो खाई थी उसको पाटने का भी काम किया है। यह तमाम चीजें तो तथ्यवार और आंकड़े से स्पष्ट हो रही हैं। दिग्विजय सिंह के समय पर इनकी सरकार में हम देखते थे कि जब भी कोई योजना चलाने की बात हो, कमलनाथ की सरकार में भी वही इनका मनोभाव रहा, इनके पास सदैव पैसे का अभाव रहता था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी भी हमने धनराशि होने का रोना नहीं रोया, हमेशा ही जनभावना के अनुरूप निर्णय लिए हैं और सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत रखा है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस इस प्रकार से अपनी पीड़ा और कुंठा को गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके ऊपर आरोप लगा करके बंद कराने का षड्यंत्र रच रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से एक फैसला लिया गया है, कौन सी योजना की बात की गई? बंगलों को रिनोवेट करना कौन सी योजना, और गाड़ियों लग्जरी कार खरीदना कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा मुद्दों को अलग तरीके से क्यों देखते हैं और बरगलाने का काम क्यों करते हैं? शिवम जी जवाब दे सकते हैं। देखिए, हिमानी जी के इन अनाप शनाप अनर्गल आरोपों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार ने लगातार एक के बाद एक 180 दिन के कार्यकाल में ही अपनी पूरी मंशा और दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे नामों के ऊपर लोकसभा चुनाव के परिणामों के माध्यम से अपनी मुहर भी लगाई है। तो हम तो जनता के आशीर्वाद और जनता के जनादेश के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है और उसी को लेकर के आने वाले वक्त में भी सरकार आगे। ठीक है, लेकिन इस तरह के फैसले आने वाले दिनों में और दिखाई देंगे, कड़े फैसले। देखिए, तमाम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपने शुरुआती कार्यकाल के दिनों में ही बता दिया है कि किस प्रकार से सरकार बहुत कठोरतम निर्णय लेने जा रही है। जहां पे जो आवश्यक निर्णय समझ में आएगा सरकार उसमें कोई कोताही नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से गरीब कल्याण, कानून का शासन, सुशासन, या तमाम शब्दों की आपको परिभाषाएं चरितार्थ होने को देखने को मिलेंगी और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के हित में जो भी इसका निर्णय होंगे उसको लिए जाएंगे।
ठीक है मुक्ता जी, जिस तरह से हिमानी जी कह रही थी, बंगलों के रिनोवेशन की बात कर रही थी, गाड़ियों की खरीदी की बात कर रही थी, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से भी इनकम टैक्स यहाँ पर सरकार जो भरती थी अब उसको नहीं भरेगी, अब मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को खुद भरना पड़ेगा, क्या आने वाले दिनों में इस तरह के और कड़े फैसले दिखाई देंगे? और जिस तरह का जिक्र करी हिमानी जी, हो सकता है शायद आने वाले दिनों में इसमें भी कुछ बड़ा फैसला सुनाई दे। देखिए, पॉइंट तो उन्होंने वैलिड रेज किया है कि बंगले जो हैं वो रेनोवेट हो रहे हैं। इसी बंगले में इन्हीं के बीजेपी के ही मंत्री रहते थे, अब दूसरे मंत्री आ रहे हैं तो रेनोवेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत उनका वैलिड पॉइंट है। लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं, ये वैलिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो क्या उस समय बंगले रेनोवेट नहीं हुए थे? बहुत सभी बंगले रेनोवेट हुए थे। जितने मंत्री बने थे सबने अपने बंगलों पे करोड़ों खर्च किया था। तब कांग्रेस भी तो वही करती है। हिमानी जी, आप भी वही कर रहे थे जब आपकी सरकार थी। ये है कि पहले भी वही मंत्री थे, अभी भी वही मंत्री हैं, वही सरकार है। वहाँ सरकार चेंज हुई थी, लोग अपने बंगले छोड़ छोड़ के खाली करके गए थे और उन बंगलों की हालत कुछ मामलों में खराब हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर वही मंत्री हैं जो कुछ लेकिन हिमानी जी, अगर बंगले खराब थे तो फिर ये कहीं से कहीं ये तो आपको मानना चाहिए था कि पैसे खर्च नहीं किए गए थे उस वक्त रिनोवेशन में, इसलिए बंगले की हालत खराब थी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि बंगले की हालत खराब थी, मतलब कि जो पहले मंत्री रहे थे वो उस बंगले की स्थिति ठीक नहीं थी और उस पर पैसे खर्च नहीं किया गया था, सरकारी पैसा। खाली करके जाते हैं जब कोई चीज को, तो कुछ चीजें अपनी निकाल कर ले जाता है, कोई कुछ चीजें डैमेज हो जाती हैं। वो सब करने के बाद में यहाँ सरकार चेंज हुई है, यहाँ वही के लोग वही बंगले में रह रहे हैं, वही लोग विधायक बने हैं, वही लोग आधे लोग मंत्री बने हैं, तो सारे बंगले रिनोवेट करने की क्या जरूरत है? तब सत्ता परिवर्तन हुआ था, अब कोई भारतीय जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो ये अभी भी मंत्री बदले हैं, जो मंत्री, पुराने मंत्री विधायक जो हार गए और जो बंगले छोड़ के जा रहे हैं और जो नए मंत्री आ रहे हैं, आप ही के हिसाब से जो आपने अभी पॉइंट कहा, जो खाली करके जाते हैं तो खराब हो जाता है, तो अभी भी हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अभी जो छोड़ के जा रहे हैं बंगले खराब हो गए। सारे बंगले रिनोवेट हो रहे हैं, सारे। ठीक है हिमानी जी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जिस तरह से भी एक फैसला ले, एक बेहतर फैसला है। जब बंगले के रिनोवेशन की बात कर लें, गाड़ी की खरीदों की बात कर ले, मुझे लगता है इस पर भी अगर कुछ आपत्ति है तो आप लोग तो जरूर उठाएंगे, विपक्ष का काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। शिवम, ठीक है, समय कम है। शिवम शुक्ला, देखिए विपक्ष का काम है बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाना जिसको लेकर सरकार को अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष का काम है आलोचनाएं करना है, लेकिन इस वक्त वाकई एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जनता को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी एक सरकार है, जो मंत्रियों को सुविधाएं दी जाती है इसको लेकर जनता कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर जरूर करती है, लेकिन जनता को लग रहा होगा कि जो 52 साल से परंपरा चली आ रही थी कम से कम वो खत्म हुई है। देखिए, अगर विपक्ष किसी विषय पे समालोचना करे, कोई सुझाव के तत्व उनकी ओर से आए तो लगातार सरकार स्वीकार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आलोचना के लिए तमाम नीतिगत विषयों पर अगर कोई सरकार सकारात्मक निर्णय लेने जा रही है, उसमें भी व्यवधान और विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करे, तो स्वाभाविक तौर पर यह मानसिकता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकती है और पूरी तरीके से हम इसको अस्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हिमानी सिंह जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा फैसला, कड़ा फैसला लिया गया है, 52 साल से जो एक परंपरा चली आ रही थी कि जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनके जो इनकम टैक्स है वो सरकार जमा करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री और मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स जमा करेंगे। एक बहुत अच्छी पहल है, उससे जो पैसे बचेंगे विकास के कामों में यहाँ पर उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ पैसों की बर्बादी हो रही है, सरकार का काम होता है उस बर्बादी को रोकना, ताकि उस पैसे का जो इस्तेमाल है जनता के विकास काम में लगाया जाए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।